अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। झटपट झटपट अम्मी के प्याज वाले अंडे रेडी, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा जी, आज था ईद का थर्ड डे और आज सबसे बड़ी सिस्टर के घर दावत थी। हम बस उसी की तैयारी कर रहे थे और यहाँ सिस्टर लगा रही है नेल्स, और जो शीन से ये ग्लू मंगवाई थी। और शीन के नेल्स काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन बहुत ही सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। ग्लू बहुत ज़बरदस्त है, सिंपल ग्लू है। आप शीन में नेल्स ग्लू के नाम से सर्च करेंगे तो ये ग्लू निकलेगी। ये 5 रियाल 6 रियाल की है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, यहाँ हम खाना खाते ही हमने तैयारी की, हमें मॉल जाना था, मॉल से कुछ शॉपिंग करनी थी। सिस्टर के घर जा रहे थे तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेना था। तो यहाँ हम सारी बहनें आ गई मॉल। हम दोपहर में यानी कि हमने जाना था डिनर पे सिस्टर के घर 8 बजे के करीब, और यहाँ हम आ गई 5 बजे। हमने थोड़ा मॉल घूमा, इंजॉय किया और गिफ्ट। अच्छा जी, यहाँ फ्लामिंगो मॉल में ये शॉप है जहाँ काफ़ी सेल लगी हुई थी मैक्सीज़ पे। हमने सोचा मैक्सी पहन के जाते हैं, तो हमने मैक्सीज़ देखी लेकिन हमें बाय लुक नहीं समझ आई, तो इस वजह से हम बस शॉप घूम के यहाँ से निकल गए। फिर हम कुछ और हमने शॉप्स घूमी जो कि फ्लामिंगो मॉल में काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं। मुझे साथ ही बहुत पसंद है फ्लामिंगो मॉल। तो वापस आके जल्दी फटाफट हम रेडी हुए। ये आसिम जोफ़ा का मेरा सूट है जो मैंने पाकिस्तान में शादी के दौरान पहना भी था और वहीं दर्जी से सिलवाया था। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था अनस्टिच, और बस एक बार फिर मैंने दोबारा पहना इस सूट को। जिद्दा में जिस तरह से गर्मी चल रही है, मैं उतने ही फैंसी सूट शमीज़ वाले पहन के घूम रही हूँ। मैंने बहुत एंजॉय किया जी अपने फुल तैयारी को। और यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि गर्मी के ये कपड़े नहीं हैं फिर भी मैंने पहने। मैंने कहा फिर कब पहने जाएंगे, ये अलमारियों में लटके रहते हैं। यही उम्र है कि फैंसी सूट पहन के तैयार श्यार हो के अपनी खुशी को डबल इंजॉय करें, क्योंकि बुढ़ापे में सिंपल सादे सूट ही पहनने में आ जाते हैं। तो अभी जब तक एज है तो इसको पहनो, इंजॉय करो। अच्छा, यहाँ हम सिस्टर के घर जब पहुँचे तो सिस्टर ने टेबल सजाई हुई थी गोल गप्पों से, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहे थे। जब खाए तो बस यकीन माने बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े के। ये देखिए बहुत अच्छी टेबल उन्होंने सजाई हुई थी हमारे लिए। पहले हमने गोलगप्पे एंजॉय किए, उसके बाद हमने डिनर किया। और गोलगप्पे जो हमने खाए ना, यकीन माने मैंने लाइफ में ऐसे गोलगप्पे नहीं खाए। मुझे बाहर के नहीं पसंद, जो बाहर ठेलों पे मिलते हैं मुझे नहीं पसंद। मेरी सिस्टर ने घर में ही ये रेडी किए थे, तैयार किए थे, तो मैंने पेट भर के जी भर के खाए। यहाँ पे माशाल्लाह चेक करें कि हम किस तरह से गोलगप्पे खा रहे हैं और किस तरह से हम टूट पड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह। अदील साहब ने भी बहुत एंजॉय किए, उनको भी गोलगप्पे बहुत पसंद है, लेकिन वो बाहर के नहीं खाते। जब उन्होंने ये देखा कि ये घर के बने हुए हैं तो उन्होंने भी दिल खोल के इमली का पानी पिया, गोलगप्पे खाए। और ये देखिए किस तरह से हम एंजॉय कर रहे हैं पार्टी को। अच्छा जी, यहाँ टाइम हो गया था डिनर का, और डिनर में बहुत टेस्टी डिशेस बनी हुई थी और बच्चे दस्तरखान लगा रहे थे। यहाँ पे हम आ गई सारी बहनें किचन में बड़ी बहन की हेल्प करने के लिए। बड़ी बहन ने बनाया हुआ था खाने में दावत में, जैसे कि गोश्त वाली ईद है तो आलू गोश्त का सालन था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ मिठाई भी रखी हुई थी। मैंने ये लड्डू खाए और बहन ने काटा हरा धनिया शोरबे वाले सालन पे 4 चांद लगा दिए। और यहाँ दूसरी बहन मेरी बना रही है सैलेड हम सब की डिमांड पे। और जी यहाँ यखनी पुलाव बना हुआ था बहुत ही टेस्टी, जो कि मैं बनाती हूँ। यहाँ उनके हस्बैंड ने यखनी पुलाव बनाया था, उनके हाथ का बहुत ही मज़ेदार था। ये देखिए यहाँ दस्तरखान सज चुका है और सब माशाल्लाह बैठ चुके हैं दस्तरखान पे, और हमने फटाफट डिनर किया। उसके बाद टाइम हो गया चाय का, जहाँ सब जमा हो और वहाँ चाय ना हो। और ये मेरी सिस्टर ने बनाई थी चाय, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार।
चाय इंजॉय करने के बाद काफ़ी गपशप हुई और माशाल्लाह लूडो भी खेली मिलके, और उसके बाद टाइम हो गया मीठे का। जी हाँ, और यहाँ पे हमने मीठा भी इंजॉय किया। सिस्टर ने शीर ख़ुरमा भी बनाया हुआ था जो कि खोया टाइप लग रहा था, ऐसे लग रहा था हम कुल्फ़ी खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी सब कुछ था माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त दावत रही और गेट टुगेदर रही। बस यूँ समझ लें कि ईद के दिनों में मेरी अम्मी के घर काफ़ी रौनक रही, और इसी तरह दुआ में याद रखना है आप सब ने कि मेरी अम्मी का घर इसी तरह रौनकों से भरा रहे और खुश और आबाद रहे, आमीन। अब इसी के साथ व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।